नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर और स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो मिरर पर, जहां हम लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां जो न केवल आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। आज की कहानी पागली चाची का आध्यात्मिक रहस्य और उदय की खोज आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो आत्मा, धर्म और कर्म की गहराइयों को छूता है। यह कहानी सिर्फ रहस्य और रोमांच नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आपके दिल को छू जाएं और आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करता है ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां सुना सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जब भी हम नई कहानी लाएं आप उसे सबसे पहले सुन सकें। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और तैयार हो जाएं एक अनोखे अनुभव के लिए। गांव के कोने पर एक पुराना टूटा फूटा घर था जहां पागली चाची रहती थीं। लोग उनसे दूर दूर रहते थे, उन्हें अजीब और खतरनाक समझते थे। बच्चों को उनसे मिलने की मनाही थी और बड़ों की नजरों में वह एक पागल औरत थी जिसने अपना दिमाग खो दिया था। लेकिन उदय के लिए, जो शहर में पढ़ाई करके वापस गांव लौटा था, यह सब एक अनसुलझी पहेली जैसा था। उदय ने सुना था कि पागली चाची कभी गांव की सबसे बुद्धिमान महिला थीं। लोग उनके पास अपने दुख दर्द का समाधान खोजने आते थे, लेकिन अब सब बदल चुका था। लोग उनके पास जाना तो दूर, उनके नाम से भी घबराते थे। उदय का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। उदय की मां ने उसे पागली चाची के बारे में बताया। बेटा, चाची कभी बहुत बड़ी साध्वी थीं। उनके पास दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तभी से वो ऐसी हो गई। कोई उनकी बातों को समझ नहीं पाता और वो बस अपने आप से बातें करती रहती हैं। उदय ने मां से और सवाल किए, लेकिन जवाब हमेशा धुंधला और अधूरा ही मिला। कुछ तो था जो छिपा हुआ था। उदय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात को चाची के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी कभी उजाले की हल्की चमक दिखती और कभी साए दीवारों पर नाचते हुए नजर आते। गांव के लोग इसे किसी बुरी आत्मा का खेल मानते थे, लेकिन उदय जानता था कि यहाँ कुछ और ही था। एक दिन उदय ने हिम्मत करके पागली चाची के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। घर के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। कुछ देर बाद चाची दरवाजे के पीछे से बाहर झांकी। उनकी आंखें ढंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां और माथे पर सिंदूरी तिलक। उन्होंने उदय को घूरते हुए देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। तू आया है? चाची की आवाज धीमी और रहस्यमयी थी। क्या जानना चाहता है? उदय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है। चाची ने एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए कहा, सब कुछ जानना चाहता है? क्या सच जानने की हिम्मत है? इसके बाद चाची ने उदय को कई पहेलियां सुनाई जो पहली बार में बिल्कुल बेसिर पैर की लगती थी। लेकिन समय के साथ उदय को समझ आने लगा कि चाची की बातें सिर्फ बेतुकी नहीं थीं, उनमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे थे। उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के उद्देश्य पर गूढ़ संकेत दिए, जिन्हें समझने में उदय को समय लगा। उदय को चाची के घर में कई अजीब अनुभव होने लगे। कभी कभी उसे रात को सपने आते जिनमें प्राचीन मंदिर, भूले हुए अनुष्ठान और देवताओं की चेतावनियां होती। वो जानता था कि ये सपने केवल मानसिक खेल नहीं थे, बल्कि किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा थे। उदय को धीरे धीरे समझ आने लगा कि पागली चाची का अतीत केवल रहस्यों से भरा हुआ नहीं, बल्कि गांव की गहराई से जुड़ा था। एक दिन जब उदय चाची के पास गया तो उसने एक पुरानी किताब देखी जो धूल से ढकी हुई थी। किताब का कवर फटा हुआ था, लेकिन उसमें चित्र और प्रतीक ऐसे थे जो उदय ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये क्या है चाची? उदय ने पूछा। चाची की आंखों में एक चमक आई। ये पुरानी बातें हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए था, लेकिन गांव के पापों ने उन्हें जीवित रखा। उदय और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। चाची ने धीरे धीरे उसे उस भयानक घटना के बारे में बताना शुरू किया जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। सालों पहले इस गांव में एक भयंकर अनुष्ठान हुआ था, चाची ने धीमी आवाज में कहा। यहां एक प्राचीन मंदिर था जहां देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन लालच और अज्ञान ने लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया। गांव के कुछ लोग
उस मंदिर की पवित्रता को भंग करने लगे। उन्होंने धन और शक्ति के लिए अनुष्ठान को विकृत कर दिया। उसी दिन से गांव पर एक श्राप लग गया और मुझे उस श्राप को सहना पड़ा। उदय की आंखें फैल गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े रहस्य को लोग कैसे छिपाए हुए थे। श्राप? कैसा श्राप चाची? वह श्राप ऐसा था कि जो भी उस मंदिर की पवित्रता को तोड़ेगा उसे अनंत पीड़ा सहनी पड़ेगी। लेकिन मैंने गांव को बचाने के लिए खुद को उस पीड़ा का भागीदार बनाया। उसी दिन से लोग मुझे पागल समझने लगे। लेकिन सच यह है कि मैं इस श्राप को निभा रही हूं ताकि गांव पर कोई और विपत्ति ना आए। उदय को अब पक्का यकीन हो गया था कि चाची का अतीत और गांव के रहस्यों का कोई गहरा संबंध था। एक रात जब चाची ने उसे एक पहेली दी तो उदय को एक सपना आया। सपने में उसने खुद को उसी प्राचीन मंदिर के सामने पाया जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह और मंत्र लिखे हुए थे और मंदिर के अंदर एक गहरा अंधकार था। उदय ने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ शक्ति उसे खींच रही थी। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। यह वही जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं सब कुछ खत्म होगा। सपने से जागते ही उदय को महसूस हुआ कि यह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। अगले दिन उसने गांव के पुराने लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछताछ की। कई लोगों ने उसकी बात को टाल दिया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया कि वह मंदिर अब खतरनाक माना जाता है। वहां कई लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। उदय अब जान चुका था कि उसे उस मंदिर में जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। चाची ने उसे पहले ही आगाह किया था कि सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है, लेकिन उदय ने ठान लिया था कि वह हर जोखिम उठाएगा। उदय ने चाची से मंदिर में जाने की अनुमति मांगी। चाची ने गंभीरता से उसे देखा और कहा, तू वहां जाएगा तो तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जो सच्चाई वहां छिपी है वह तुझे बदल देगी। उदय ने अपनी जिद को दोहराया, मुझे सच्चाई का सामना करना है, चाहे कुछ भी हो। चाची ने उसे कुछ प्राचीन मंत्र सिखाए और मंदिर के गहरे रहस्यों के बारे में समझाया। यहाँ केवल भक्ति और सच्चे हृदय वाले को ही प्रवेश मिलेगा। जो लालच और घमंड से भरा है उसे केवल विनाश मिलेगा। मंदिर के अंदर जाते ही उदय ने एक अदृश्य शक्ति महसूस की। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, अंधकार और गहराता गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे और एक शक्तिशाली आवाज ने उसे चेतावनी दी, तू यहां क्यों आया है? उदय ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं सच की तलाश में हूं। उसके जवाब के साथ ही मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक देवी की मूर्ति सामने आ गई। मूर्ति के सामने एक शक्तिशाली ऊर्जा लहराई जिसने उदय को घेर लिया। अब उदय की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। मंदिर के भीतर जहां चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, उदय को अपनी आत्मा की गहराइयों का सामना करना पड़ा। वहां केवल शांति नहीं थी, बल्कि भीतर छिपे भय, संदेह और कर्मों का बोझ भी था। जैसे ही उदय ने मंदिर के भीतर कदम बढ़ाया, दीवारों पर लिखे मंत्र तेजी से चमकने लगे और एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तेरे कर्म ही तेरा मार्ग है। क्या तू अपने कर्मों का भार उठा सकता है? उदय ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं सच की तलाश में हूं और अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही एक तेज रोशनी चमकी और मंदिर के बीच में एक प्राचीन दर्पण प्रकट हुआ। यह साधारण दर्पण नहीं था। इसमें देखते ही उदय ने अपने जीवन के सारे पाप, अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से देखे। वह यह भी देख सका कि उसके निर्णयों ने कितने लोगों को प्रभावित किया था। उसकी आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह अपने पुराने कर्मों के बोझ को महसूस करने लगा। लेकिन तभी पागली चाची की सिखाई बातें उसके मन में गूंजने लगीं। हर आत्मा को उसके कर्मों से मुक्ति का अवसर मिलता है, लेकिन वह केवल सच्चाई और साहस से मिल सकता है। उदय ने दर्पण से नजरें हटाईं और देवी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में संकल्प था। उसने मन ही मन प्रार्थना की और कहा, मुझे मेरे कर्मों का सामना करने का साहस दो और इस गांव के श्राप को खत्म करने का मार्ग दिखाओ। तभी देवी की मूर्ति के सामने एक दिव्य प्रकाश फूटा और एक मंत्र गूंजने लगा। मंदिर की सारी दीवारें हिलने लगीं और एक छिपा हुआ द्वार खुला, जहां से धुआं
और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उदय ने उस द्वार के भीतर प्रवेश किया। वहां पर एक प्राचीन कुआं था, जिसके बारे में गांव में प्रचलित कई कहानियां थीं। कहा जाता था कि उस कुएं में किसी समय एक भयंकर अनुष्ठान किया गया था, जिसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। उदय ने उस कुएं के पास पहुंचकर देखा कि उसमें कुछ चमक रहा था। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे वहां एक पवित्र रत्न दिखाई दिया, जो देवी की शक्ति का प्रतीक था। उदय समझ गया कि यह रत्न ही श्राप को समाप्त करने की कुंजी है। लेकिन जैसे ही वह रत्न को निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, एक शक्तिशाली आवाज ने उसे रोक दिया। यह शक्ति तेरे लिए नहीं है, यह शक्ति केवल सच्चे त्याग और भक्ति के लिए है। उसी क्षण पागली चाची वहां प्रकट हुई। उन्होंने उदय को देखा और एक गहरी सांस ली। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। मुझे इस गांव को श्राप से मुक्त करने का कार्य पूरा करना होगा। उदय ने कहा, नहीं चाची, आपने बहुत सहा है, मैं इसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। चाची ने उदय के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह मेरी नियति है। यह श्राप मुझे ही खत्म करना है। तूने इस गांव के लोगों को सच्चाई की राह दिखा दी है। तेरा काम यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। चाची ने उस रत्न को कुएं से निकाला और एक मंत्र पढ़ा। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। रत्न के साथ चाची ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और उसी क्षण गांव के श्राप का अंत हो गया। मंदिर की सारी दीवारें स्थिर हो गईं और एक गहरी शांति फैल गई। चाची के बलिदान के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। गांव का श्राप मिट चुका था और लोग अब पागली चाची को देवत्व की दृष्टि से देखने लगे। उदय ने गांव की जिम्मेदारी संभाली और चाची के आध्यात्मिक संदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। उदय ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ श्राप को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों को उनके कर्मों और धर्म की सच्ची समझ दिलाने की थी। उसने गांव में एक नया मंदिर बनवाया, जहां लोग केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों के प्रति जागरूकता के लिए आते थे। उदय अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था, एक ऐसा अध्याय जिसमें भक्ति, सच्चाई और मानवता के लिए नई राहें खुल रही थीं। पागली चाची की शिक्षाएं अब गांव के हर व्यक्ति की जीवन का हिस्सा बन चुकी थी।